पीरियोडिक टेबल की एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणता। ये क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। पहली बात तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता जो है ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड में देखी जाएगी, किसी एकल परमाणु या अकेले परमाणु के लिए नहीं होती है। ये बॉन्ड के अंदर देखी जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और उसमें क्या होता है कि जैसे ये ए और बी दो एटम है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि एक एटम जो है उसकी मान ली मैंने विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, ए की, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? क्या होता है कि ये जो शेयर जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है? ए अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करता है। और ये जो अट्रैक्शन होता है ना, ए जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ए की, इस कारण क्या करता है ये कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो बी यहाँ पर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनों की कमजोरी या कमी महसूस करता है, तो इस बी पर आता है डेल पॉजिटिव। और ए क्या है, उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है खींचने के कारण, तो इस पर आता है डेल नेगेटिव। तो ये जो प्रॉपर्टी है इस एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, या टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। और ये इलेक्ट्रॉन कौन से अट्रैक्ट करेगा? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के अंदर, शेयर जो इलेक्ट्रॉन हुए उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी ईएन ज़्यादा होगी बॉन्ड के अंदर, जिसकी ईएन ज़्यादा होगी वो क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं HCl। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो क्लोरीन क्या करता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, तो क्लोरीन पर डेल नेगेटिव आ जाता है और हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव आ जाता है। अब अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसको कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उसको अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, इनके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ 5-6 फैक्टर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज पर कैसे डिपेंड कर रही है। जैसे किसी एटम का एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा क्या होगी? घटेगी। बड़े एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, छोटे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इसका साइज़ बड़ा है, इसके अंदर नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है, इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है क्योंकि इसमें एक शेल दिख रहा है, इसमें 2 शेल दिख रहे हैं। फर्स्ट ये रहा और सेकंड शेल ये रहा। ये इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, और बॉन्डिंग है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ए जो है इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो इसका है ही है, ये छोटे जो परमाणु है, एटम है, उसका तो इलेक्ट्रॉन है ही है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है। लेकिन ये क्या करता है? इसका साइज छोटा है तो इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी ये छोटा एटम अट्रैक्ट करता है। इसके कारण क्या होता है कि इसकी ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, डेल नेगेटिव, और इस पर क्या हो जाएगा? डेल पॉजिटिव। तो जो छोटा एटम होता है ना, एटम का साइज़ जितना छोटा होगा उसकी ईएन उतनी ज़्यादा होगी। एटम का साइज़ जितना बड़ा होगा उसकी ईएन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, जिसको बोलते हैं जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट क्या होता है उसकी बात करते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है और ये एटम के शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये बीच में प्रोटॉन्स है। भाई न्यूक्लियस है तो उसमें प्रोटॉन होंगे और ये इलेक्ट्रॉन है। तो जो जेड इफेक्ट या न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन्स होते हैं सारे, ये क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ, अंदर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इनको खींचते हैं अंदर की तरफ। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट या न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। जेड इफेक्ट क्या होता है कि जो आउटर शेल या फिर किसी भी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उन पर क्या होता है? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है या प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट। तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही तो करना है अपने को ईएन के अंदर। तो जिस एटम का जेड इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उसकी ईएन क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जेड इफेक्ट ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है ईएन की इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने में। तो जितना ज़्यादा जेड इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? ईएन होगी। सेकंड है किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज या चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी ईएन होगी।
ये देखते हैं अपन, एग्जांपल लेते हैं Fe2+ आयरन 2+ और Fe3+ आयरन 3+। इस पर 3+ चार्ज है, इस पर 2+ चार्ज है, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इनमें से किसकी En ज़्यादा होगी? जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी ज़्यादा होगी, उसकी En क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो Fe3+ की En ज़्यादा होगी, Fe2+ की En कम होगी। 4th नंबर का फैक्टर की बात करते हैं, चार्ज ऑन एनायन। एनायन पर जितना कम चार्ज होगा उसकी En उतनी ही ज़्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि किसी एटम पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, जैसे M है, इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, किसी एटम पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। अब ये चाहेगा क्या इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करना? इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल भी अट्रैक्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव चार्ज दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो ये रिपल्ट करेंगे, रिपल्शन होगा इनके बीच में। तो En क्या होती है? कम होती है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी कम क्या हो जाएगी? उसकी En हो जाएगी। और जितना कम जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसकी En उतनी ही ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं अपन 5th नंबर फैक्टर की। ये फैक्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पता हो, किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन या संकरण जिसको बोलते हैं वो कैसे निकालते हैं। जैसे किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है, किसी का sp2 भी हो सकता है, किसी का sp3 भी हो सकता है। जैसे अपन कार्बनिक कंपाउंड पढ़ते हैं ना, कार्बनिक कंपाउंड, उसके अंदर देखते हैं अपन की जो कार्बन है उसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन कभी sp होता है, कभी sp2 होता है, कभी sp3 होता है। तो sp का मतलब ये है कि 50% करेक्टर s के है और 50% करेक्टर p के है। इसका मतलब ये है। sp2 का मतलब ये है कि s के करेक्टर कितने 33.3% है और p के करेक्टर 66.3% है, 66.6% है p के करेक्टर। sp3 का मतलब ये है कि s के करेक्टर 25% है और p के करेक्टर कितने हैं 75% है, तभी तो टोटल मिला करके 100 होगा। तो जिसमें जितना ज़्यादा s का करेक्टर होगा उसकी En उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि s जो है वो क्या होता है? न्यूक्लियस के बहुत पास में होता है और अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनों का ज़्यादा होता है। तो जिसमें जितना ज़्यादा s का करेक्टर होगा उसकी En उतनी ज़्यादा होगी। तो s का करेक्टर किस में ज़्यादा है? यहाँ पर 50% है, यहाँ पर 33.3% है, यहाँ पर 25% है। तो sp जो है, sp जो हाइब्रिडाइजेशन जो एटम है, sp हाइब्रिडाइज एटम जो है उसकी En क्या होगी? ज़्यादा होगी, फिर sp2 की होगी, फिर sp3 की होगी। अब अपन देखते हैं ट्रेंड ऑफ En। ये सारे फैक्टर अपन ने कंप्लीट कर दिया। अपन देखते हैं ट्रेंड ऑफ En इन पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज हो रही है वो देखने वाले। सबसे पहले बात करने वाले पीरियड। तो 7 पीरियड्स होते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो पीरियड में अगर अपन लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब इधर से उधर जा रहे हैं, तो क्या होगा? जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट डोमिनेट करता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एक ही बात है जेड इफेक्ट। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तब क्या होता है? जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ने पर En क्या होगा? बढ़ेगा। फर्स्ट नंबर का फैक्टर जो अपन ने पढ़ा था, सेकेंड नंबर का फैक्टर जो अपन ने पढ़ा था। फिर अगर डाउन द ग्रुप, मतलब ग्रुप जो है 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो डाउन द ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं ग्रुप के अंदर, अप टू डाउन जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है एटॉमिक साइज? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं एटम के अंदर, नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं मतलब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट करके लिख लेना है कि जो पूरी पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट जो होती है वो होती है फ्लोरीन की। मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अपन लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो En बढ़ रहा है, मतलब इधर ही मिलेगा अपने को ज़्यादा En वाला। और अप टू डाउन जा रहे हैं तो घट रहा है, मतलब ऊपर ही ऊपर जाना है, और राइट साइड में ऊपर ही ऊपर वाले की En ज़्यादा होगी। भाई इधर तो आती है नोबल गैसें, फिर आता है ग्रुप 17 जिसमें फ्लोरीन है ऊपर ही ऊपर, लेकिन नोबल गैसें है उनकी En क्या होती है? सबसे कम होती है पीरियड में। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या है? फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, पूर्ण पूरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं।